क्यों कर रहे हो सर आप? तुसी पहचान लेता भाई, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे साथ खुद ये हो रहा है। कभी मैं आ रहा हूँ, कभी मैं जा रहा हूँ, कभी मैं रुक रहा हूँ, कभी मैं बैठा हूँ, कभी खड़ा हो रहा हूँ। मैं अपने जो एनिमीज़ हैं उनको मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। भाई आप देखें कि भाई मेरा तो अब लेंटर यहाँ से पूरा लग चुका है। अब तो मुझे ये है कि मैंने अपनी जो ज़िंदगी है एज ए प्राइम मिनिस्टर जो जीनी थी जी ली। और लोग कहते हैं कि भाई अब आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी बने रिटायर होने के बाद या तो वो ऊपर गए हैं या कहीं ना कहीं गए हैं। अब वो पता नहीं लग पाया गए कहाँ हैं। तो मैंने कहा मेरे को कोई ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं है, इतना कोई बात नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। लोग मरने के बाद 72 रो के मज़े लेते हैं, मैं पहले ले चुका हूँ, और 72 नहीं जाने कितनी। तो मुझे हुरों का भी इतना कोई वो नहीं है। जो मेरे काम रहे हैं उसके हिसाब से मुझे क्या मिलना मुझे पता है। जन्नत तो मिलनी नहीं है। और मन्नत शाहरुख दे को जस्ट जोकिंग। मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब मैं न्यूट्रल हो गया हूँ। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं हूँ नहीं हूँ, पीएम हूँ पीएम नहीं हूँ, क्योंकि चाहे वो बाजवा हुआ उसने हम मेरी बजा बजा करके मुझे इतना आदी कर दिया है, इतना मतलब हैबिचुअल कर दिया है कि मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं मतलब यूं करके खड़ा हूँ या यूं करके खड़ा हूँ। समझ नहीं आता कि कैसे पोजीशन क्या बनाऊँ मैं अपनी। एक पोजीशन बनाई थी मैंने, लेकिन अब तो सिर्फ एक ही पोजीशन ध्यान रहती है, आपको पता है। बट एनीवेज देखिए, जब भी बात आएगी किसी भी ऐसी चीज़ की कि पीएम कैसा था, क्या करा उसने, तो ये बात भी ज़रूर आनी है कि नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क को चूस लिया था, और उसके बाद फिर ये जो प्राइम मिनिस्टर बना, वज़ीर आज़म बना इमरान खान, दोनों हाथों में कटोरे लेकर के जगह जगह फिरा। कभी कभी लगता था कि मैं वज़ीर आज़म का मुँह रांझा जाता हूँ, रांझा। वो नहीं था कि कहीं भी जा रहा है फटे पुराने कपड़े हो चुके हैं, मैले मुले, अंदर से सोचता था मैं, क्योंकि हालतें वैसी ही हैं। आप देखें 20 करोड़ लोगों को मेरे को मतलब उन्हें अपनी क्या बोलते हैं कंट्री में सरवाइव करवाना था, लेकिन मैं नहीं करवा पाया क्योंकि मैं खुद नहीं प्रॉपरली सरवाइव हो पा रहा था। एक एक बंदे के ऊपर जब मैं आया था तो 1 लाख के करीब कर्जा था, लेकिन आप देखें मैंने सबको इतना हैबिचुअल कर दिया कि अब 1.5 लाख भी हो गया तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है कि जब वज़ीर आज़म पे खुद इतना प्रेशर है, इतने लोग हैं, इतनी बातें, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है। हम भी लड़ेंगे, हम भी आए करेंगे। और लड़ के उन्होंने इतना लड़ लिया कि मैंने ही चुप करके बाहर फेंक देता। कोई दिक्कत नहीं। अब तो मुझे हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दिया, चलो उतर। इस तरीके से, मतलब देसी भाषा में यही है कि चलो उतर, निकलो यहाँ से आप। इस तरीके से क्या, वो तो मैं हूँ कि मैं बानवे में अगर कप नहीं दिलाता ना पाकिस्तान को, तो अब तक तो मेरे हो चुका होता। पर कोई दिक्कत नहीं जी, कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई गल नहीं हैगी। मैं सिर्फ एक बात पे ध्यान दे रहा हूँ कि अब मुझे अपना फ्यूचर कैसे करना है। मेरी जो एक्स वाइफ, मेरी तो खैर एक्स भी स्क्वायर में ही है बल्कि ज़्यादा ही हो गई अब तो जो हैं वो, उनसे मैंने बोला कि भाई अपनी फ्रेंड को, उनकी एक फ्रेंड को मैंने बोला कि ये लो पैसे, ये लो कार्ड्स, ये लो वहाँ के नंबर, ये लो स्विस बैंक के खाते, ये लो फलाना, ये लो ढिमाका, वहाँ जाकर के सेट हो जाओ। थोड़े दिन दो मुझे, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है कि देखिए भाई, बनाए तो हमने ही है टेररिस्ट वगैरह। श्री लदेन यहीं पकड़े गए, दूसरी कंपनी वाले भी यहीं पे ही रह रहे हैं, आप जानते हैं उनको। तो जब सब लोग यहीं पे हैं और हम लोगों का अपना बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा सी इंडिया में जब तक मिस्टर मोदी नहीं आए थे, लेकिन अब भी यही है कि भाई जब सब लोग यहाँ पे हैं तो वो लोग मुझे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुतों का पैसा खाया है। भाई मैंने तो इनसे वादे जो किए थे मैं पूरे नहीं कर पाया, तो अब ये इनको पैसे वापस नहीं चाहिए होते, इन्हें जान ही वापस चाहिए होती है। एनीवेज, आदमी का जब बुरा दौर चलता है ना, मैं आपको बताऊं, कुर्सी साथ छोड़ देती है, बीवी साथ छोड़ देती है, पैसे साथ छोड़ देती हैं, सियासत साथ छोड़ देती है, कुर्सी के आसपास जितने लोग होते हैं वो साथ छोड़ देते हैं, कुर्सी के पीछे जो लोग होते हैं वो साथ छोड़ देते हैं, आपका अपना साया तक साथ छोड़ देता है। ज़्यादा सीरियस हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने दो सबको सालों को। मैं तो अपना काम कर चुका हूँ।
मेरे को तो आउट ऑफ पाकिस्तान जाके अच्छी अब लाइफ लेनी है। 4 हमारे यहाँ अलाउड है, 3 मैं कर चुका हूँ, चौथी मैं वहीं जाके करूँगा। बच्चे वहाँ पे ही होंगे। इन्जॉय करनी है मैंने बाकी की ज़िंदगी। और एक तो तारीख में मैं अपना नाम लिखवा चुका हूँ कि पहला बंदा जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया, पहला कैप्टन 92 वाला जो प्राइम मिनिस्टर बना, इमरान खान। और क्या चाहिए? एक ही ज़िंदगी में 2 चीज़ें मैं कर चुका, स्पोर्ट्स भी और सियासत भी। क्या चाहिए? और अब तो बस आपसे यही है कि दुआएं करें कि मैं बचा रहूं, बस बाकी तो मैं जी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है ना वो अमरीश पुरी, जा सिमरन जा, तो मेरे को वही दिमाग में आता है, जा इमरान जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मैं जी रहा हूँ अपनी ज़िंदगी। अल्लाह खैर करे, आप सब खुश रहें, आबाद रहें और नेकी करें, दरिया में डालें, क्योंकि मिलना कुछ नहीं है, वापस कुछ नहीं आता। तो जी बेस्ट ऑफ लक टू यू, और वही मुझे विश करो। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान, सिर्फ जय श्री राम।